हेलो गाइस, मेरा नाम निकिता है। मैं आपको 9th क्लास का मैथ का सिलेबस कराने जा रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आपको सारे चैप्टर वाइज कंप्लीट कराती जाऊँगी। आपको जिस भी चैप्टर में आपको डाउट हो, कुछ हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड तीनों बोर्डों के लिए कंपलसरी है। जो चैप्टर मैं आपको कराने जा रही हूँ वो तीनों बोर्डों में आ रहे हैं। तो गाइस सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज मैं आपको मैथ का फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का जो है रियल नंबर्स जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये रियल नंबर्स। तो मैं आपको आज अच्छे से समझा दूंगी, जिससे आपको कभी भी फिर डाउट नहीं होगा। तो रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक है रैशनल नंबर्स, जिसे हम रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वास्तविक संख्या। रैशनल नंबर जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। एक होता है इरेशनल नंबर्स जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये आपने सुना तो होगा ही, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए गाइस, रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं, और रैशनल नंबर को हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, कैसे पहचाने हम रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर सबसे पहले तो इसका मेन बेस है कि यह P/Q की फॉर्म में हो। इसे हम एक फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकें, P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, जिसमें Q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी से मतलब हम फर्स्ट जाने कि कैसे हम पहचाने। तो सारे वोल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। वोल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसमें चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, वो रैशनल नंबर होते हैं। वोल नंबर हम कैसे कह सकते हैं, कोई भी अगर मैंने देखा 6 अकेला, ये एक रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि हम 6/1 कर देते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो जाएगा। और फर्स्ट पॉइंट कि हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर नहीं, कुछ फ्रैक्शन रैशनल नंबर नहीं होते। जैसे मैंने बोला कि कोई भी अगर रिपीटेड सीरीज़ आ जाए, जैसे कि हम किसी की डिवाइड 10/3 अगर मैं बोलूँ कि रैशनल नंबर है, तो हाँ ये रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम इसकी डिवाइड करते हैं तो 10 की 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 0.33 ज़ा 9, मतलब हमें पता है कि 3.3 कितनी भी हम डिवाइड करें इनफाइनाइट तक डिवाइड जाएगी, और ये हो जाएगा 3.3333, इनफाइनाइट तक जाने वाला है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, और जिसके ऊपर बार होता है उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है, जिसे हम फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। अगर हमें मेन बेसिक तौर पर रैशनल नंबर की यही 3 चीज़ें जानना ज़रूरी है। P/Q की फॉर्म में हो, जो Q इक्वल ना हो 0 के, और सारे वोल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, जिसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं। एक अकेला 6 या 5 ये भी सब एक रैशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि ये वोल नंबर में आ जाते हैं। रिपीटेड सीरीज़ किसी की भी डिवाइड रिपीटेड सीरीज़ हो रही है, तो वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गाइज आपको रियल नंबर अच्छे से समझ आ गए होंगे। जब भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इरेशनल नंबर्स, जिसे मैंने बताया अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो जब रैशनल नंबर हमारा P/Q की फॉर्म में होता है, तो इरेशनल नंबर हमारा P/Q की फॉर्म में नहीं होता, जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मैंने बोला कि पाई एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम देखेंगे 3.142 करके, ऐसे मतलब जो भी कोई नॉट रिपीटेड सीरीज़
कोई भी रिपीटेड सीरीज़ नहीं आएगी इसमें, नॉट रिपीटेड सीरीज़। तो कोई भी 1 4 2 मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। हम मैं बोलूँ कि रूट टू भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे 1.41421 करके ऐसे कोई भी रिपीटेड सीरीज़ नहीं आ रही है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो गाइस जितने भी हम इरेशनल नंबर देखते हैं तो उन्हें p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो एक इरेशनल नंबर होता है। और मैंने जैसे बोला कि अगर आप सोचेंगे कि हर एक रूट वाले नंबर्स ही रैशनल नंबर होंगे, तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं बोलूँ अगर अगर 4 का रूट करूँगी तो ये 2 आएगा, तो ये तो एक वोल नंबर है, जो कि एक वोल नंबर होने के कारण तो ये एक इरेशनल नंबर भी है। पर हम रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर्स की यही पहचान है कि जैसे हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई की वैल्यू 3.142 कोई भी रिपीटेड सीरीज नहीं है। रूट 2 1.41421 कोई भी रिपीटेड सीरीज नहीं है, ना ही रूट 3 की, ना ही रूट 5 की। तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर हैं। तो गाइज आपको वीडियो समझ आ गई होगी, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़। थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर।